नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास रहने वाला है किया सोनेट का द मोस्ट सेलिंग वेरिएंट और द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो कि है STK प्लस। ये वेरिएंट आपको पेट्रोल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक और डीजल मैनुअल में ऑफर किया जाता है। पेट्रोल में इसमें आपको मिलेगा सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, डीजल में आपको CRDI वाला जो इसमें क्रेटा सेल्टोस वाला इंजन आता है वो सेम मिलता है। कोई भी उसमें आपको पावर फिगर्स में ड्रॉप नहीं देखने को मिलता। अगर आप गाइस प्लान कर रहे हैं टू बाय यानी किया कार, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दादा किया मोटर्स। ये आपको बठिंडा में देखने को मिलता है। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको इसकी की फोब के ऊपर, जो कि कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, और ये बूट अनलॉक करने के लिए यहाँ इधर की तरफ आपको किया का लोगो मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी की भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। अगर अब हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो सोनेट का जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो आपको 7.34 लाख से स्टार्ट होके 14.09 लाख तक जाता है एक्स शोरूम। और अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूं जो कि रहने वाला है STK प्लस, इसमें अगर आप पेट्रोल मैनुअल ऑप्ट करते हैं तो वो आपको कॉस्ट करता है 9.15 लाख एक्स शोरूम, और डीजल मैनुअल ऑप्ट करते हैं तो वो आपको कॉस्ट करता है 10.38 लाख एक्स शोरूम। अगर आप डीजल 80 पे जाते हैं तो वो 11.18 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अगर इसमें 80 की बात करें तो ये इंडिया में सबसे अफोर्डेबल डीजल ऑटोमेटिक आने वाली गाड़ी है ये, जो कि आपको स्टार्ट हो जाता है 9.82 लाख से। ये कुछ आपको इसकी सारी प्राइसिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं गाइस इसके फ्रंट पे। तो फ्रंट वगैरह आप सारा चेक कर सकते हैं। फ्रंट में आपको DRLs आ जाती हैं, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बेस आएगा, और जो हेडलैम्प्स का सेटअप है वो भी आपको हेलोजन बेस मिलेगा। मगर जो ये कलर है ये मेरे पास मैट ग्रेफाइट कलर है। ये STK प्लस वेरिएंट में ही मिलेगा या आपको X लाइन में मिलेगा, उससे अलावा आपको किसी में नहीं आएगा। और इसमें आपको बहुत सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो आ जाती हैं। मतलब आपको जो लेदराइट सीट्स हैं, सेमी लेदराइट सीट्स आ जाती हैं, टॉप एंड वाले आपको अलॉयज आ जाते हैं। तो वो आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। गाइस, अब अगर हम क्लोज चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्रंट में आपको कोई भी ज्यादा ऐसा चेंजेस नहीं मिलेगा। STK ऑप्शनल वेरिएंट से जो आपको ग्रिल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी मैट में, चाहे आप रेडिएटर ग्रिल लगा लें चाहे आप मेन ग्रिल लगा लें। और जो हेडलैम्प्स का सेटअप मिलने वाला वो मिलेगा आपको सारा का सारा हेलोजन बेस, जो कि कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे आपको ये DRLs आ जाती हैं, दो आपको ये सेटअप मिल जाता है हेडलैम्प्स का, जो एक आपको यूनिट मिलती है लो बीम के लिए और एक हाई बीम के लिए। यहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो कि आपको मिलेंगे नॉर्मल हेलोजन बेस। इधर की तरफ आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिल जाती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ग्रिल में आपको साटिन का यूज मिलेगा, प्लस आपको मैट या रफ में इसकी ग्रिल देखने को मिलेगी जो सेंटर वाली है। अगर हम नीचे देखें तो आपको कोई भी फ्रंट सेंसर वगैरह नहीं आते, मगर जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपको मैट में मिलेगी, प्लस आपको सिल्वर में स्किड प्लेट भी आ जाती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट रहने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है साटिन में किया का लोगो, और जो हुड है वो काफी आपको कट्स एंड क्रीजेस के साथ मिलता है। ये आप देख सकते हैं, जो मतलब एक टिपिकल किया का डिजाइन रहता है अग्रेसिव वाला, तो वैसा आपको हुड देखने को मिलता है। ऑटो हेडलैम्प्स आ जाते हैं, वाइपर्स आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको नॉर्मल से इसमें वाइपर मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वगैरह वाइपर्स इसमें नहीं ऑफर किए जाते। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस प्रकार की आपको इसमें साइड प्रोफाइल मिल जाती है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैट ग्रेफाइट कलर है, तो इसमें जो भी कलर ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। मगर ये जो कलर है ये एक्सक्लूसिव इसी वेरिएंट के लिए और X लाइन के लिए ही आया है। साइड में आपको मिल जाते हैं इसके अलॉयज, जो कि अगेन आपको टॉप एंड वाले ही आते हैं। जो टायर का साइज मिलता है वो आपको आने वाला है 215/60 R16, और डायमंड कट में अलॉयज आ जाते हैं, डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं। ये भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेंगी, रियर में आपको ड्रम्स मिलेंगे। STX वेरिएंट से आपको रियर में डिस्क मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये कुछ आप मतलब डिफरेंस मिलता है। बाकी जो व्हील आर्च क्लैडिंग है वो आपको मिलेगी मैट में, प्लस जो आपको सस्पेंशन का ट्रैवल है वो कुछ इतना रहने वाला है। फेंडर पे आपको कोई बैजिंग वगैरह नहीं आती। A पिलर आपको बॉडी कलर मिलेगा, B में आपको मैट में देखने को मिलेगा, C में क्वार्टर पैनल आ जाता है। रूफ रेल्स मिल जाती हैं जो कि आपको सिल्वर फिनिश में। इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, और शार्क फिन एंटेना भी आपको बॉडी कलर में ही आता है। मतलब जो आपको ये मैट की फिनिश देखने को मिलती है वो रूफ पे भी कंटिन्यू की गई है। रूफ में भी आपको डुअल टोन वगैरह में नहीं आता सारा ये सिंगल टोन में ही है। जो ORVMs हैं वो आपको मिलेंगे पियानो ब्लैक में, जिसपे आपको टर्न इंडिकेटर आ जाता है, प्लस ये ऑटो फोल्ड और ऑटो एडजस्ट फीचर के साथ आते हैं। जैसे हम गाड़ी लॉक अनलॉक करते हैं तो अनफोल्ड और फोल्ड अपने आप
होते हैं। विंडो गार्निशिंग वगैरह कोई नहीं आती आपको यहाँ पे, मगर आपको जो ये इसके डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर आते हैं, पर पैसिव एंट्री मिल जाती है अकेली ड्राइवर साइड, क्योंकि इसी वेरिएंट से आपको पुश बटन स्टार्ट शुरू हो जाता है। सो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और बहुत ज़्यादा मतलब बिकने वाला वेरिएंट है ये। साइड में देखें तो यहाँ पे आपको सारी की सारी इसकी ये क्लैडिंग आ जाती है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 205 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सब 4 मीटर एसयूवी है, सो जो इसके डायमेंशंस वगैरह हैं वो अंडर 4 मीटर ही रहने वाले हैं। बाकी जो प्रॉपर डायमेंशंस हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके साइड में, और रियर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप रियर का चेक कर सकते हैं। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। सो अलॉयज का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगने वाला है, मतलब इवन के जो पहले आपको HTX में अब अलॉयज आते हैं उनसे भी ज़्यादा ये अलॉयज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पहले आपको सिर्फ ये टॉप एंड में और एक्स लाइन में देखने को मिलते थे, मगर अब आपको ये HTK प्लस में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको जितनी की जितनी ये क्लैडिंग मिलती है सारी ब्लैकड आउट है, प्लस सारी ये आपको मैट में मिलती है। और क्लैडिंग गाइस होनी भी मैट चाहिए, क्योंकि ये मेंटेन करनी बहुत ही ईजी हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके रियर में, तो ये आप चेक कर सकते हैं इसकी रियर प्रोफाइल। सो रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स आ जाते हैं, LED बेस सेटअप आता है टेल लैंप्स का, प्लस आपको तीनों चीज़ें ऑफर की गई हैं। रियर वाइपर भी आ जाता है, वॉशर भी आ जाता है और डिफोगर भी आ जाता है। अब हम चलते हैं थोड़ा क्लोज, तो यहाँ पे देखें तो हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है, प्लस आपको इसमें वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आपको आते हैं कनेक्टेड टेल लैंप्स जो कि रहने वाले हैं LED में। जो इंडिकेटर है वो आपको मिलेगा बल्ब बेस, बाकी सारा का सारा सेटअप मिलने वाला है LED में। किया का लोगो जो कि सैटिन में आएगा, सोनेट की ब्रांडिंग वो भी सेम। सो नीचे आपको सारी की सारी सिल्वर स्किड प्लेट आ जाती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स आएंगे, और आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आ जाता है। जो आपको रिवर्स लैंप है वो इधर की तरफ देखने को मिलेगा, वो भी आपको हैलोजन बेस ही रहने वाला है। अब हम इसके नीचे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट टिप, जो कि आप चेक कर सकते हैं। बाकी सारा सस्पेंशन सेटअप भी आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके बूट में। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक स्विच मिल जाता है टू ओपन द बूट। सो 385 लीटर्स का आपको ह्यूज साइज का इसमें बूट देखने को मिल जाता है, और कोई भी आपको पार्शल ट्रे वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई, मगर आपको जो रियर की सीट है वो आपको 60-40 स्प्लिट में मिल जाती है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हुक आ जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके नीचे देखें तो ये आपको मिल जाता है इसका स्पेयर टायर। स्पेयर टायर का साइज रहने वाला है 195/65 R15, और स्टील रिम में रहेगा, 1 इंच छोटा रहेगा। बाकी सारी आपको टूल किट वगैरह, रिफ्लेक्टर्स वगैरह, फर्स्ट एड किट सारा कुछ यहीं आ जाता है। लोडिंग लिप कोई ज़्यादा नहीं मिलता, तो उसकी वजह से आपको लगेज वगैरह कैरी करने में या इन एंड आउट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पे आपको इसके जो लाइसेंस प्लेट लाइट्स हैं वो आपको मिलने वाली हैं हैलोजन बेस। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। सबसे पहले हम चलेंगे हम इसके रियर साइड, तो यहाँ पे आपको आ जाता है इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक लगभग आपको 45 लीटर्स के अराउंड मिलता है, वो एग्जैक्ट फिगर मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं इसका रियर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो कि रहने वाला है डुअल टोन में, प्लस आपको सनशेड्स आ जाते हैं। ये तो आपको इसके नीचे वाले वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सैटिन में इसके डोर हैंडल्स आएंगे, ट्विटर वगैरह कुछ नहीं आता है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और ये सारा आपको सॉफ्ट टच मिलता है। ये डिफरेंस मिलता है कि आपको सारा लेदर मिलता है और आइवरी शेड में मिलता है। विंडो अप डाउन का स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बोतल होल्डर, और ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, जिसमें आपको जो रियर की सीट है मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 60-40 स्प्लिट में आती है। 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट आ जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ आपको सेंटर आर्म रेस्ट भी मिल जाता है ट्विन कप होल्डर के साथ, और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी ऑफर किए गए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सीट्स हैं इसकी वो आपको सेमी लेदराइट में मिलेंगी। ये वाला पार्ट आपको लेदर मिलेगा, ये वाला आपको फैब्रिक फिनिश में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो स्कूप्ड आउट आपको सीट्स मिल जाती हैं, और ये सीट ऑल द वे हेड है, तो उसकी वजह से मतलब जो लेग रूम, नी रूम बहुत अच्छा है। वो अदरवाइज अगर मैं पीछे करता हूँ तो थोड़ा सा मतलब कंजस्टेड हो जाता है, क्योंकि अगर आप 6 फीट से अबव हैं तो पीछे आपको थोड़े बैठने में दिक्कत आएगी, अगर आपके आगे भी कोई 5'8" प्लस बैठा है, क्योंकि पीछे थोड़ा लेग रूम कम रहता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो पीछे आपको ये सारा का सारा सीट पे लेदराइट में मिलता है, प्लस आपको स्कूप्ड आउट सीट्स के साथ यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी आ जाता है। एसी वेंट्स की बात करें तो एसी वेंट्स का डिजाइन काफी ब्यूटीफुल सा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सारा का सारा सैटिन का यूज किया गया है। नीचे आपको 2 पॉइंट चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, मतलब आपको यूसी टाइप USB सॉकेट जो कि इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ आते हैं, प्लस यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाती है फोन वगैरह रखने की। ये कुछ मिलता है इंटीरियर फ्रॉम द बैक सीट। इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल, इधर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल के साथ हुक भी ऑफर की गई है। कैबिन लैंप्स आ जाते हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं हैलोजन बेस। सो ये कुछ मिलने वाला आपको इसके रियर में। और
एक बार फिर से आप इसका इंटीरियर वगैरह चेक कर सकते हैं। हेडरूम की मैं बात करूं तो हेडरूम बहुत ही ज्यादा लाजवाब मिलने वाला है। मेरी हाइट 6'3" है और मैं बिल्कुल अपराइट बैठा हूं, उसके बावजूद भी मेरे जो हेडरूम है वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा आगे को के भी बैठता हूं तो भी मेरे हेयर्स वगैरह टच नहीं हो रहे। सो गाइस ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो स्पेस वगैरह मिल रही है आपको पीछे वो भी बहुत अच्छी मिल रही है। बाकी अगर मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीट मैंने आगे कर रखी है तो उसके हिसाब से मतलब थोड़ा सा आपको रहता है, और ये सीट बिल्कुल पीछे है तो उस हिसाब से आप ये डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं इसके फ्रंट मतलब ड्राइवर सीट पे, और वहां पे चल के मैं आपको बताता हूं कि आपको और क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। 6 एयरबैग्स की ब्रांडिंग, सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ नहीं आती, सो आपको नॉर्मल ही मिलती हैं। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आपको जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे पैसिव एंट्री का बटन मिल जाता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और ये कुछ मिलता है आपको इसका ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो कि सेम आपको मिलने वाला है डुअल टोन में। और डुअल टोन के साथ यहाँ पे आपको आने वाला है ट्विटर की प्लेसमेंट, प्लस सैटिन में इसके डोर हैंडल्स आने वाले हैं। जितने भी ये कंट्रोल्स हैं इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ हैं, और कोई भी वन टच अप वन टच डाउन के साथ नहीं आता। बाकी आप ये सारे चेक कर सकते हैं। ORVMs के कंट्रोल, लॉक अनलॉक और ये सारे विंडो अप डाउन के स्विचेस मिल जाते हैं। ये सारा लेदर है, सॉफ्ट टच मिलता है सारा का सारा। ये भी प्लास्टिक मिलता है। स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर प्लस अम्ब्रेला होल्डर, दोनों चीजें आपको ऑफर की जाती हैं। तीनों आपको पैडल्स आ जाते हैं क्योंकि ये मेरे पास मैनुअल है विद प्रॉपर डेड पैडल, प्लस यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, और ये आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप के साथ हेडलाइट लेवलर भी आ जाता है। हाइट एडजस्टेबल मैनुअली आपको ड्राइवर सीट भी मिल जाती है। और ड्राइवर सीट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीट्स में आपको सेमी लेदराइट अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है। साइड में आपको लेदर मिलेगा, यहाँ पे आपको फैब्रिक मिलेगा। डुअल टोन में इसका इंटीरियर रहने वाला है। ऊपर वाला पार्ट आपको ब्लैक आउट मिलेगा, नीचे वाला आपको आइवरी शेड में आता है। सो सीट्स वाला ही पैटर्न आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो गाइस ये आप चेक कर सकते हैं सोनेट HTK प्लस का इंटीरियर, जो कि आपको डुअल टोन में आने वाला है और काफी लाजवाब सा इंटीरियर मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि गाइस आपको पहले सोनेट में आता था जो प्री फेसलिफ्ट वाली है, उसमें आपको जो स्टैंडर्ड रहता था ना वही आपको इसमें देखने को मिलता है नीचे वाले वेरिएंट्स में। अगर आप लेंगे GTX वगैरह तो उसमें आपको जो क्रेटा में आता है या सेल्टोस में आता है तो वैसे वाला मिल जाता है। सो ये एक डिफरेंस रहने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको एक छोटी सी MID मिल जाती है। बाकी ये सारा एनालॉग बेस मिलता है इधर की तरफ भी, और जो ये है ये सारा ग्राफिक बेस आता है जो आपको स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पे देखें तो फ्यूल गेज मिलेगा, ये कूलेंट टेम्परेचर मीटर, बिल्कुल लेफ्ट साइड आपको आने वाला है इसका RPM मीटर, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, प्लस इधर की तरफ आपको सारी की सारी डिस्प्ले आती है जिसमें आपको सारे कंट्रोल्स वगैरह मतलब सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। ये एक्यूमुलेटेड इंफो मिलती है जिसमें आपको एक एवरेज मिल जाती है, प्लस आपको रेंज आ जाती है, और आपको जो ड्राइविंग आवर्स हैं वो आ जाते हैं। नीचे आपको ये ओडोमीटर आ जाता है, प्लस आपको टेम्परेचर आ जाता है। रेंज और TPMS इधर शो हो जाता है, प्लस ये लाइट्स, डोर कन्वीनियंस और सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स वगैरह ये सारे के सारे आपको यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम लाइट्स में चलें तो इल्यूमिनेशन, वन टच टर्न इंडिकेटर, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सेटिंग्स हैं ये। डोर्स में भी आप ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो लॉक, ऑटो लॉक, अनलॉक, कन्वीनियंस वगैरह ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक डिसेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको। और ये वाला जो आपको गाइस ये सारा पैनल मिलता है ये अटैच्ड मिलता है, और ये सारा ग्लॉस ब्लैक में आता है। सो ये भी एक अच्छी चीज है कि ऐसे नहीं है कि टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये चीज ऑफर की जाएगी, आपको इस वेरिएंट से भी ये चीज मिल जाती है। तो एक इंटीरियर में एक फील गुड फैक्टर हो जाता है। लेदर ऐप इसमें स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, ये भी एक आपको चेंज मिलता है, जिसमें आपको इधर की तरफ सारे कंट्रोल्स आने वाले हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और यहाँ पे आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, क्योंकि इसमें आपको कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं आता। सोनेट की बैजिंग यहाँ पे, एयरबैग और किया का लोगो आ जाता है। वाइपर्स आपको इधर की तरफ जो कंट्रोल्स मिलते हैं, हेडलाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे जो कि ऑटो आते हैं। सो ये कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो अकेली टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक वगैरह आपको नहीं मिलती। 8 इंचेस का आपको इसमें इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आ जाता है, और ये गाइस आपको एक ऊपर से ये रैप मिलता है तो इसको आप उतार सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये व्हाइट वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं, चाहे X लाइन ले लें चाहे आप ले लें GTX, भाई उसमें आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस कनेक्टिविटी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की नहीं मिलती, उसमें आपको वायर्ड मिलता है, मगर इसमें आपको वायरलेस मिलता है।
सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि नीचे वाले वेरिएंट में आपको वायरलेस मिल रहा है, टॉप एंड वेरिएंट में जाके आपको वही केबल वाला काम करना पड़ेगा। ऑल मेन्यूज में चलें तो ये आप इसकी ऑल मेन्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं। जो गाइज इसकी टच स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा मतलब स्लीक है टच मामले में, और काफी मतलब इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर देती है। फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया और ये सारा आपको देखने को मिल जाता है। सो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे आ जाते हैं। क्वाइट मोड वगैरह अगर हम सेटिंग्स में चलें तो सेटिंग में साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, जनरल, वाईफाई, क्लाइमेट और ये आपको लाइटिंग का सारा सेटअप देखने को मिल जाता है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट में चलें तो ये इंटरनल एसी सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, तो ये सारा मतलब आप यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। और होम स्क्रीन इसकी ये रहने वाली है। सो गाइस सारे के सारे आपको फिजिकल कंट्रोल्स भी आ जाते हैं, रेडियो, मीडिया, फेवरेट और ये पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम के लिए। यहाँ पे सारे के सारे आपको ये सीक, ट्रैक और ये सेटअप का बटन आ जाता है। तो मतलब एक बहुत ही डिसेंट सा आपको इसमें इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है। और ना पता नहीं क्यों गाइस मैंने ना ये इंफोटेनमेंट सिस्टम i20 में भी देखा है, और मैंने यही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पहले सेल्टोस आती थी उसमें भी देखा है। पर भाई ऐसा जो आपको ये मतलब जो सोनेट में आपको बड़ा सा फील हो रहा है ना, वैसा नहीं होता। ये 8 इंचेस का ऐसे लग रहा है कि आपको प्रॉपर 10 के हिसाब से मिलता है, क्योंकि ये जो पियानो ब्लैक मिलता है ना, तो इसकी वजह से गाइस आपको ये काफी बड़ा सा फील हो रहा है। हैजर्ड डायल का स्विच यहाँ पे, एसी की डिस्प्ले आती है, ऑटो एसी आता है सिंगल क्लाइमेट जोन कंट्रोल के साथ। सो वो आप सारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑटो का बटन मिल जाता है, एसी ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे आ जाता है। ये सारी डिस्प्ले भी आपको मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग पैड विद कूलिंग फंक्शन, सो ये भी आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको आ जाता है सी टाइप का सॉकेट, यहाँ पे USB A टाइप 12 वोल्ट का सॉकेट बीच में आ जाता है। प्लस यहाँ पे काफी स्पेस आ जाती है फोन वगैरह रखने की डिसेंट सी। 5 स्पीड का मैनुअल आता है पेट्रोल में। डीजल लेंगे तो आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का AT मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कप होल्डर्स आ जाते हैं, बीच में आपको की स्लोटिंग आ जाती है। हैंड ब्रेक नॉर्मल आएगी। आर्म रेस्ट में इतनी स्पेस जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट स्पेस मिल जाती है। प्लस आर्म रेस्ट आपको कोई भी स्लाइडेबल फंक्शन के साथ नहीं आता, मगर सॉफ्ट टच आता है। ये सारा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको सारा हार्ड प्लास्टिक है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच वगैरह का यूज नहीं किया गया। मगर जो आपको ग्लव बॉक्स है वो भी आपको डिसेंट साइज का देखने को मिल जाता है। और IRVM इसमें आपको देखने को मिलेगा मैनुअल, सो वो आप चेक कर सकते हैं। सनग्लास होल्डर भी ऑफर किए गए हैं। प्लस जो आपको इसमें कैबिन लैंप्स हैं वो आपको हेलोजन बेस मिलने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। सनरूफ के कंट्रोल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ है तो आपको नॉर्मल ही ओपनिंग मिलती है। ये आपको मिल जाते हैं इसके सनवाइजर विद टिकट होल्डर, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको मिलेगा मिरर। सो ये कुछ मिलता है इसके इंटीरियर में। तो गाइस अब मैं लेके चलता हूं आपको इसके एक्सटीरियर पे और चेक करवाता हूं इसका हुड। सो गाइस ये आपको देखने को मिल जाता है इसका अंडर द हुड, जिसमें आपको ये 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर NA इंजन मिलता है, जो आपको प्रोड्यूस करके देता है 82 की bhp और 115 Nm का टॉर्क। यहाँ पे आपको वॉशर फ्लूइड के लिए आ जाता है। नीचे आपको प्रॉपर कवरिंग आ जाती है, इंजन गार्ड वगैरह। सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि जो NVH लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं सोनेट में या Hyundai की, की कोई भी गाड़ी लगा लें आप। सो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। तो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये था किया सोनेट के सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट HTK प्लस का फुल वॉक अराउंड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।